हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आया हूं। वो कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस डेफिनेटली कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत साल पुरानी बात है, महाभारत के समय की। एक बार 4 पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछते हैं कि आप अर्जुन के ऊपर ही धनुष बाण चलाने के लिए ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, उसी को धनुष बाण चलाना क्यों सिखा रहे हैं, हमें क्यों नहीं सिखा रहे हैं। युधिष्ठिर बोलता है कि मैं राज्य संभाल सकता हूँ, इतना बुद्धिजीवी व्यक्ति हूँ तो धनुष चलाना तो मेरे लिए आसान है। भीम बोलता है मैं इतना बड़ा गद्दा उठा सकता हूँ तो धनुष चलाना मेरे लिए भी आसान है। नकुल और सहदेव बोलते हैं कि हम भी सीख सकते हैं। अब दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य उनको एक सुंदर सा जवाब देते हैं कि हर काम के लिए हर व्यक्ति सक्षम नहीं है। एक आदमी मल्टीटास्किंग कर सकता है परंतु मास्टर सिर्फ एक ही काम में बन सकता है। फिर भी उनको समझ नहीं आती है। गुरु द्रोणाचार्य बोलता है कि कल सुबह मेरे आश्रम में आ जाना, मैं आप लोगों की एक परीक्षा लूंगा, अगर उस परीक्षा में आप सफल हुए तो मैं आपको धनुष और बाण चलाना सिखा दूंगा। अब दूसरे दिन सुबह होती है और सभी पांडव गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में चले जाते हैं। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, पर ध्यान से सुनिए, ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। ये कहानी आपको पॉजिटिव रहने के लिए बहुत हेल्प करेगी। और सभी जब आश्रम में पहुंचते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य सुबह उनको आश्रम से जंगल की ओर ले जाता है। जंगल की ओर जाते जाते आगे एक नदी होती है। नदी के किनारे में एक वृक्ष होता है। वृक्ष में गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक लकड़ी की चिड़िया डाली होती है, उसको वृक्ष के बीचों बीच रख देता है और सभी को धनुषर बांध दे देता है। और सबसे पहले बारी आती है युधिष्ठिर की। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है कहानी का। अब ये मत सोचना आपने कि निशाना कहाँ लगाना है, पहले से प्री जज करने की कोशिश मत करना। कहानी को पहले पूरा सुनिए, सुनने के बाद कंक्लूड करने की कोशिश करना कि कहानी का मोरल क्या है। अब दोस्तों, सबसे पहले बात आती है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य बोलता है कि चल भाई खड़ा हो जा, और खड़ा होता है धनुषर बाण, गेट रेडी। युधिष्ठिर बिल्कुल तैयार होता है और गुरु द्रोणाचार्य उससे सवाल पूछता है कि युधिष्ठिर तू ये बता तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखता है और कहता है गुरुजी मुझे नदी दिखाई दे रही है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, टहनियाँ दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रही है, चिड़िया दिखाई दे रही है लकड़ी की। अब बताओ क्या करना है। गुरु द्रोणाचार्य उसको बोलता है कुछ नहीं करना है, धनुषर बाण नीचे रख और साइड में खड़ा हो जा। अब वो हैरान हो जाता है, ऐसा क्यों, जो पूछा उसका मैंने सही जवाब तो दिया। अब दूसरा नंबर आता है भीम का। भीम आता है, भीम के पास भी धनुषर बांध देता है, रेडी। भीम भी गेट रेडी, बिल्कुल तैयार। और भीम से प्रश्न पूछता है कि भीम तू बता कि तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब भीम के मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ने जो युधिष्ठिर है उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होगा, शायद इस वजह से इनको धनुषर बाण चलाने का मौका नहीं मिला। तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गुरुजी सबसे पहले तो मुझे आसमान दिखाई दे रहा है, आसमान के सामने मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के नीचे नदी, नदी में भी मुझे उल्टा पेड़ दिखाई दे रहा है, और सीधे पेड़ में मुझे टहनियाँ दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है। बताओ निशाना कहाँ लगाना है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि धनुषर बाण नीचे रख और साइड में खड़ा हो जा। वो भी हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों, जो पूछा उसका अच्छे से जवाब तो दे दिया। दोस्तों, अब बारी आती है अर्जुन की। अर्जुन को भी तैयार करता है, धनुषर बांध देता है, गेट रेडी, बिल्कुल अर्जुन भी तैयार। अब अर्जुन से भी सवाल वही सेम क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन तू बता तुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब अर्जुन और उन दोनों भाइयों में फर्क इतना था कि जब वो सवाल पूछ रहे थे दोनों भाई मुड़ करके गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देख रहे थे कि गुरुजी मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और अर्जुन बिल्कुल फोकस्ड कान से सुन रहा है और गुरु द्रोणाचार्य जी को बोलता है कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब उसका ध्यान भटकाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जानबूझ करके आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं यार देखो, युधिष्ठिर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, भीम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखाई दे रही होगी। अर्जुन बिल्कुल फोकस्ड, 1% भी हिलता नहीं है ना, गुरु द्रोणाचार्य जी की तरफ देखता है, सीधा फोकस, कहता है कि नहीं गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य बोलता है अगर तुझे चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ, तो फिर चला बाण। जैसे अर्जुन बाण चलाता है सीधा जाकर के कहाँ लगता है, चिड़िया की आंख में। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ आती है? सिंपल बात समझ आती है कि जो युधिष्ठिर था और भीम था उनका ध्यान था हजारों चीजों के ऊपर, और अर्जुन का ध्यान था सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर। अब हमारे जीवन में भी ये कहानी बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ी सीख देती है।
जब हम अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बीच में हमारा ध्यान हजारों चीजों की तरफ होता है, जिस वजह से हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है दोस्तों, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम कर रहे हो, अगर आपका फोकस अर्जुन की तरह है, इधर उधर अगर आपका ध्यान नहीं है, एक ही जगह पे है, तो आपको कामयाबी, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट योर टारगेट, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। अगर आपका ध्यान युधिष्ठिर भीम की तरह होगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो निशाना नहीं लगेगा। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में दुनिया का बहुत बड़ा रंगमंच है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मोबाइल फोन आएगा, सोशल मीडिया आएगा, गूगल आएगा, कभी व्हाट्सएप आएगा, कभी इंस्टाग्राम आएगा, कभी लाइक आएगी, कभी फेसबुक आएगी, कभी ईमेल आएगी, कभी जीमेल आएगी, कभी फीमेल आएगी। बहुत चीजें ऐसी है जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, परंतु आपने एक ही चीज याद रखना इस कहानी को, कि अर्जुन की तरह सीधा फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना है जब तक टारगेट को अचीव ना करूं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।